सुंदर विषय सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसके लिए प्रत्येक हिंदू जागेगा। इसके लिए 2 से 3 तिहाई मत आवाज़ उठाएंगे। जिस प्रकार हमारी राम मंदिर की पुकार थी, मांग थी, जिस प्रकार इसके पहले आज़ादी के तुरंत बाद रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसी प्रकार भारत में कुछ दिनों के अंदर प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लौ जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। नहीं उठाएगा तो जो हाल साक्षी का दिल्ली में हुआ है वो तुम्हारी भी बहन बेटी का हो सकता है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। एक्चुअली ये जो अपना दिव्य दरबार चलाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो इनके ऊपर जैसे पर्चा निकालते हैं और भविष्य बताते हैं, तो इनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ट्विटर पे ये चला कि अब इतना बड़ा हादसा हो गया तो आपने बताया क्यों नहीं? आप तो भविष्य देख लेते हैं, आप बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ जो 300 लोगों की जान गई, तो आप पहले से ही देख के बता देते कि ऐसा हादसा होने वाला है। तो ऐसे करके इनकी ट्रोलिंग हो रही थी, तो उसके बचाव में इन्होंने ये बयान दिया कि भविष्य देखा तो जा सकता है लेकिन टाला नहीं जा सकता। और उसके उदाहरण के रूप में उन्होंने गीता से कृष्ण का कि महाभारत उनको पता थी होने वाला लेकिन वो टाल नहीं सकते। तो ये एक तरह का कवर मारा इन्होंने अपनी जो जो दुकान चला रहे हैं सो कॉल्ड, तो उसको कवर करने के चक्कर में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। पर सच तो ये है कि इनकी पोल खुल चुकी है। ये 300 लोग की जो एक तरह से हादसे में जान गई है, इससे एक बात प्रूव हो चुकी है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को कुछ नहीं आता। ना तो वो पर्चा बना सकते हैं, वो पर्चा तो खैर नकली है, ना तो भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य का के बारे में कुछ कर सकते हैं। और ये तो एक बहाना है कि उसको टाला नहीं जा सकता था। भाई क्यों नहीं टाला जा सकता था? अगर आपको पता है कि एक ट्रेन डिरेल होने वाली है, तो आप बता दो फ़ोन करके पहले ही, कैसे ऐसे हादसा होने वाला है, तो बिल्कुल टाला जा सकता है। किसने कहा ये इम्पॉसिबल है? तो ये सब बहानेबाज़ी है धीरेन्द्र शास्त्री जी की। और ऐसा कुछ क्लेम करना कि मेरे पास एक ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं, ऐसी पावर हैं, जिनसे मैं भविष्य देख सकता हूँ, ये एक तरह का अंधविश्वास को बढ़ावा देना और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के बराबर है। क्योंकि ऐसे बाबाओं के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना मेडिकल प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। उनको लगता है कि मैं इनके दरबार में जाऊँगा, वहाँ पे मुझे कुछ बताया जाएगा, मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। और फिर बाद में जो उनकी प्रॉब्लम है मेडिकल, वो बढ़ती चली जाती है, वो इतनी बुरी हो जाती है फिर के वहाँ से लौटना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं कि लोगों ने झाड़-फूँक और ऐसे बाबाओं के चक्कर में अपने कैंसर तक का इलाज नहीं कराया। और जब कैंसर 3rd स्टेज तक पहुँच गया, पहले तो वो बाबा और जो थे उसको 1-2 साल तक लूटते रहे कि ये भभूति खा लो, ये मंत्र जप लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जब आप 2 साल बाद उनको पता चला, डॉक्टर के पास वो भागे-भागे गए एक किसी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि आपका जो कैंसर है 3rd स्टेज तक पहुंच चुका है, अब बचना बहुत ही मुश्किल है। तो आपकी जो लाइफ स्पैन है हार्डली कुछ हफ्ते, कुछ दिनों की रह गई है। तो ऐसे ये तो 300 लोग का हादसा है ही, पर ऐसे कितने लोग हैं जो मौत की गार में जा रहे हैं ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में आके। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि अपना क्या कहते हैं विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे बाबाओं से, ऐसे झूठे क्लेम से दूर रहें। और ये जो हादसा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि उनको कोई भविष्य का नॉलेज नहीं है, ना कोई भविष्य का ज्ञान है। बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये कह रहे कि देखिए, रेलवे में आपके भाई बिरादरी वाले बहुत बैठे हैं और आपके भक्त भी बहुत सारे बैठे हैं, नेता भी आपके भक्त हैं। आप कहते तो सही एक बार, कह के तो देखते, लेकिन आपको नहीं पता असल में। कुल मिलाकर एकदम बात सच। ये। हाँ, हाँ, आप अपने आप को। जी, अर्पित जी, अब शेयर करें वीडियो दोबारा। जी, जी। जी।
सुंदर विषय सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसके लिए प्रत्येक हिंदू जागेगा। इसके लिए 2 से 3 तिहाई मत आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार हमारी राम मंदिर की पुकार थी, मांग थी, जिस प्रकार इसके पहले आज़ादी के तुरंत बाद रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसी प्रकार भारत में कुछ दिनों के अंदर प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। नहीं उठाएगा तो जो हाल साक्षी का दिल्ली में हुआ है वो तुम्हारी भी बहन बेटी का हो सकता है। बाबा जी आप जी दोस्तों, देख रहे हैं आपकी ये क्या चरस बेच रहा है ये आदमी। पहले तो रेल हादसे पर ऐसा घटिया बयान देना, अपने आप को चमत्कारी पुरुष साबित करना, एक हादसे का सहारा लेकर, कितना घटियापन है। ऐसा आदमी तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है कि उसको इंसान का भी दर्जा दिया जाए। ये तो बिल्कुल एक घटिया इंसान के लक्षण है जो एक हादसे का सहारा ले रहा है, एक आपदा में अवसर बना रहा है वो। आप सोचिए ज़रा, आपदा में एक इतनी बड़ी आपदा हुई है, उसके उसको भुना रहा है वो। और धर्म के नाम पर आप सोचें कि धर्म के नाम पर किस तरह, मतलब आप धर्म के नाम पर कितनी भी घटिया भी काम कर सकते हो आप। और उसको भी लोग, उस पर भी लोग दिमाग नहीं चला पाते कि यार ये कर क्या रहा है बंदा। सोचो, थोड़े से भी अगर समझदार इस बाबा के भक्त हों, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचें कि एक्चुअल में ये क्या गेम खेल रहा है आपके साथ। अगर वास्तव में इसके अंदर शक्ति है तो जब श्याम मानव जी ने चैलेंज दिया था वहां जाकर साबित कर देता ना। वहां पर तो गया नहीं। और अब जो घटना हो गई है, पहले घट चुकी है, उसको लेकर कह रहा है कि मैं बता देता। और ये देश तो ऋषि मुनियों, संतों, बाबाओं का ही देश रहा है। और न जाने कितनी आपदाएं हमने झेली हैं, न जाने कितने बाहरी आक्रमणकारी से लेके जाने कितने महामारियां और युद्ध, दंगे, ये सब हमने झेले हैं। और कोई भी कभी तो कोई ऐसा बाबा होता जो आकर ये संकेत दे देता पहले। ये कहता कि मैं, चलो मैं टाल नहीं सकता। अरे कोई तो आकर संकेत तो दे, पहले बताए तो सही कि ऐसा होने वाला है। दोस्तों, सब कुछ गोरख धंधा है, टोटल गोरख धंधा है। ये बाबागिरी के चक्करों में जो लोग पड़े हुए हैं, सिर्फ ये लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। और बेवकूफ बनाकर, चलो बेवकूफ भी बनाना चलो ठीक है, आप किसी को आर्थिक रूप से ठग लो, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन दूसरी जो चीज आपके साथ की जा रही है, आपका पूरी जो, आपकी जो एक पूरी राजनीति खेली जा रही है आपके साथ में। ये जो बयान जो इसने अभी दिया है लव जिहाद को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो पूरा राजनीतिक बयान है। और उसके सीधे मायने हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो क्या रेल हादसे होने बंद हो जाएंगे? क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा? होगा क्या हिंदू राष्ट्र बनकर? और हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, उसके लिए कारण क्या दे रहा है कि जो लव जिहाद है उसकी वजह से। लव जिहाद को लेकर इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, जैसे कि लग रहा है कि जो हिंदुओं की जो बेटियां हैं उनके अंदर तो अकल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अकल से पैदल हैं। उन्हें तो कोई भी आकर बहका कर ले जाता है। क्या साबित क्या कर रहे हो? मतलब हम, ये जो हिंदुओं की जो बेटियां हैं वो बेवकूफ हैं, ये साबित करना चाह रहे हो? उनके अंदर अकल नहीं है? क्या बातें करते हो यार। घटनाएं देखिए, जो अपराध हैं, आपराधिक घटनाएं हर जगह होती हैं, हर देश के अंदर होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी घटना के अंदर कोई कम्युनल एंगल भी हो, ऐसा भी होता है। लेकिन क्या कुछ घटनाओं को, चुनिंदा घटनाओं को उठाकर ऐसा माहौल बनाना कि जैसे कि यही हो रहा है इस देश के अंदर, और हिंदू जो है बड़े खतरे में हैं, अगर हिंदू राष्ट्र ना बनाया तो हिंदू इस भारत से खत्म हो जाएंगे। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये सब आप समझते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी राजनीतिक संगठन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। चाहते हैं कि वो सत्ता में बना रहे, ताकि जो इनकी जो खीर पूड़ी जो उनकी चल रही है बढ़िया, वो इसी तरह चलती रहे। और आप देखें कि इस समय जो जितने बाबा हैं उनका क्या जबरदस्त मौज चल रही है। कई 3-4 बड़े-बड़े नाम हैं, और जिनके आयोजनों में कितनी-कितनी भीड़ होती है। अभी ये बागेश्वर के ही आयोजन में बिहार में इन्होंने किया था, इतनी भयंकर भीड़ हुई थी। क्यों हो रही है? क्योंकि इनको पूरा सपोर्ट है, राजनीतिक सपोर्ट है इनको, पूरा पूरा राजनीतिक संरक्षण है कि आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लोगों को ऐसे ही ब्रेन वॉश करते रहो। ऐसे ही अगर ब्रेन वॉश होते रहेंगे, हमारी सत्ता बनी रहेगी। पूरा सीधा-साधा जो है षड्यंत्र है, जो कि किसी को भी थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो समझ में आ जाएगा।
कि धर्म के नाम पर आपके साथ क्या करा जा रहा है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हिंदू धर्म ग्रंथों में जो लिखा है फिर उसका क्या करोगे? वहाँ तो फिर जो शूद्र हैं उनका तो कोई स्थान ही नहीं है, उनको तो उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। आप बात करते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, तो हिंदू राष्ट्र तो फिर हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पे बनेगा ना। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में तो फिर आप जो एक इतनी बड़ी जो आबादी है उसको क्या हाशिए पे ढकेल दोगे? उनके अधिकार छीन लोगे? शायद यही ये लोग करना चाहते हैं। और यही चाहते हैं कि जो पुरोहितवाद है, जो पहले जो जो पुरोहितों की जो शक्तियाँ थीं, क्योंकि जब से संविधान आया, संवैधानिक शक्तियाँ लागू हुईं, उसके बाद से इनकी तो पावर चली गई। हालाँकि अभी भी ये काफ़ी सारे लोगों के दिमागों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब ये चाहते हैं कि इन्हें राजनीतिक ताकत भी मिले, जो पहले थी इनके पास। ये पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते थे। पूरी राजा रा जो अ, राज्य है उसकी उसको पूरा प्रभावित करते। अब ये वो शक्तियाँ भी चाहते हैं। वो शक्तियाँ भी इनके पास हों। तो दोस्तों समझें इस षड्यंत्र को, मैं तो यही कहूँगा। ह्यूमन जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अर्पित जी, मैं सिर्फ़ उस आपने बाकी चीज़ों पे तो कहा, लेकिन इसने कहा कि साक्षी की बात कर रहा था ना, कि जो साक्षी के साथ हुआ। जी, जी, जी। लेकिन अभी एक बहुत बुरा हादसा भी तो हुआ है। हादसा नहीं, सॉरी, मुझे ये कहना चाहिए कि ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ ये खबर। ये इसकी बात कौन करेगा? इसकी बात ये बाबा लोग क्यों नहीं करते भाई? ये तो कोई मुस्लिम भी नहीं लग रहा ना। ये देखिए, इसने अपनी प्रेमिका की लाश के टुकड़े कुकर में उबाले, कहीं हथौड़े से कत्ल और कहीं गला दबाकर मारा। 3 वारदातों से दहला देश। तो ये 3-4 केस हुए हैं इसी दौरान। इसमें ये हिंदू भी है शामिल। तो ये लोग इसकी बात नहीं करते, इनकी बात नहीं करते। कातिल हर जगह है, बुरे लोग हर जगह है, लेकिन इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और हिंदुओं के मन के अंदर ये डर बैठा के रखना है कि मुस्लिम अगर अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करो। हाँ जी, डॉक्टर साहब, आप बताएं कि हिंदू राष्ट्र पर आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। जी। पहले तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को लगता है, पर अगर स्टैटिस्टिकली और एक्चुअली आपके समाज में आप देखोगे, किसी मुस्लिम लड़के ने अगर हिंदू लड़की पे कोई अत्याचार कर दिया, तो वो तो लड़के की तो हालत खराब होगी ही होगी, पुलिस भी उसको ये करेगी और दंगे भड़क जाएंगे। और इन दंगों में आज तक की हिस्ट्री है कि गैंग रेप मुस्लिम वुमेन होती है। दूसरी बात है कि लव जिहाद का जो एंगल है, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है, पर हिंदू मुस्लिम की लड़की नहीं लाता, उसको रेप करने के लिए कितने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े के बड़े सीएम से लेके बड़े धर्मगुरुओं ने मुस्लिम वीमेन पे ऐलान कर दिया कि इनको रेप करो, इनको कब्र से उठा के भी हम करेंगे। अरे ये बातें हुई। दूसरी बात, जो 2 स्टेटमेंट जो एक पहले आया था कि एक हाईकोर्ट की जज साहिबा है, उन्होंने कहा था कि आवर इंडियन वीमेन आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ द मनुस्मृति, यत्र नारिस्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अब इस एक वाक्य का अर्थ, इससे आगे पीछे का जो है वो कोई देखता नहीं है, और बोल देता है कि मनुस्मृति में तो स्त्री की पूजा करने को बोला है। अरे भाई, पूजने की बात नहीं की है। जहाँ पे उसको खुश रखा जाता है वहां देवता भी आके रमण करते हैं। रमण करने का मतलब है काम क्रीड़ा करते हैं उन स्त्रियों के साथ। तो पहले एक बात हो गई ये। दूसरी बात जो सबसे अभी लेटेस्ट है कि एक माइनर के पिता ने, जो रेप सर्वाइवल थी, तो उसने अर्जी लगाई कि हालांकि 20 वीक्स तक आप किसी का भी एबॉर्शन इंडिया में करा सकते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ 1 or 2 गायनेकोलॉजिस्ट।
और जो भी इसमें एबॉर्शन में एक्सपर्ट है, पर 20 वीक के बाद आपको पैनल पे जाना पड़ता है। तो उस पैनल ने नकार दिया, तो आखिर उसने हाई कोर्ट में बोला कि मेरी बेटी, तब तक तो दिन बढ़ते जा रहे थे, तो हाई कोर्ट के जज ने अपने जजमेंट में ये कहा कि वैसे तो मनुस्मृति के हिसाब से 15 साल के अंदर तो उसकी शादी होके अब तक तो उसको नॉर्मली बच्चा होना चाहिए था, और उसके बाप ने कहा कि उसकी अभी उम्र नहीं है और ये बच्चा लेके वो जिंदगी कैसे काटेगी, ये ह्यूमैनिटी का भी एंगल दिखाया। तब भी जज ने कहा कि मनुस्मृति के हिसाब से तो ये सब ठीक है, कि इसकी शादी तो उस वक्त हो जानी चाहिए थी, अब तक तो बच्चा होना चाहिए, और ये भी हेल्दी है, इसका बच्चा भी हेल्दी है, तो हम एबॉर्शन की इसको इजाजत नहीं दे सकते। अगर 20 वीक के बाद अगर आपको एबॉर्शन कराना है तो आपको जो नॉर्मल चीज़ें होती है कि कोई माँ के ऊपर डेंजर हो या गर्भ के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो कि जो आज ट्रीटेबल नहीं है, पर हालांकि ये सब चीज़ें जो होती है वो साइकेट्रिक एंगल से, सोशल एंगल से और फिजिकल, मेडिकल, गायनेकोलॉजिकल सब एंगल से देखा जाता है। पर अगर मनुस्मृति जजमेंट में अब कोर्ट होने लग गई है तो आपके मन में अब घंटियां बजेंगी, और ज़्यादा करके स्टेटमेंट जो गुजरात हाई कोर्ट से आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि धीरे 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 मनुस्मृति आपके यहाँ आएगी। और वही मैं कह रहा हूँ कि मनुस्मृति के आड़ में स्त्री का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि वैसे ही वो एक ऑब्जेक्ट करके ली जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उसको एक वस्तु की तरह उपयोगी किया गया है, चाहे इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो सो कॉल्ड। आखिर इनका टारगेट स्त्री को एक भोग्य वस्तु बनाना है, और यही मनुस्मृति कहती है, यही पराशर स्मृति कहती है। हर धार्मिक ग्रंथों में आप रामायण जब सुनते हो तो रामायण जो कथा है एक बेचारी स्त्री की दुर्दशा है, और आप राम के गुण की बखान करते हो। कभी सीता मैया के नजरों से देखो कि किसकी बेटी या कोई भी अपनी, अगर कोई स्त्री उस तरह की जिंदगी गुजारना चाहेगी तो वो देखो। दूसरी बात, जो गीता की इन्होंने बात की, तो कृष्ण रोक नहीं सका, कृष्ण ने खुद ही कहा कि ये सब खेल रचा वो मैंने ही है, तो वो रोकेगा क्यों? ये तो शरीर है, ये तो वस्त्र है, आत्मा तो अमर रहेगी, ये वस्त्र बदलते, जिसको मरना है मरने दो, लेकिन खुद नहीं मरता। ना अर्जुन को बोलता है तू मर, उसको मारने को बोलता है। पूरी तो महाभारत में कृष्ण युद्ध करने की, पूरी महाभारत में भगवत गीता में पूरा जोर लगाता है कि ये युद्ध करे, युद्ध करे, युद्ध से युद्ध से युद्ध से, ठीक है। और तो अपनी वो जान रोकने बचाना की है। कोशिश कहाँ कर रहा है डॉक्टर साहब? वो तो रोकने की हाँ, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है। कर ही नहीं रहा, वो उल्टा भड़का रहा है। हाँ। और दूसरी बात डॉक्टर साहब जो आपने कही, जहां से आपने स्टार्ट किया, देखिए जब हाई कोर्ट से जजमेंट आते हैं और जजमेंट के अंदर मनुस्मृति को कोट किया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है और किस हद तक जा भी चुका है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें तो कुछ मायनों में जब न्यायालय से इस तरह के बयान आने लग जाए और लोग जो जज हैं वो मनुस्मृति को कोट करने लग जाए, तो आप सोचिए कि ये अब कल्पना मात्र नहीं रह गया, ये कल्पना मात्र नहीं रह गया, ये लोग इस दिशा में बढ़ चुके हैं और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इनके धर्म ग्रंथों की पोल खोलते रहे, पढ़ते रहें और बताते रहें लोगों को कि देखिए ये है हिंदू राष्ट्र, हकीकत में कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। अब ये जज ने जो मनुस्मृति का जो कोट किया है, मनुस्मृति के अंदर इतनी अमानवीय चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या वो सब भी अप्लाई होंगे? जी अर्पित जी। जी बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र का तो यही होगा ना फिर, जैसा मनुस्मृति है वही मनुस्मृति तो संविधान है हिंदू राष्ट्र का। अगर हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो मनुस्मृति ही संविधान बनेगा, उसके अंदर जो रूल हैं, जैसा कुछ लिखा हुआ है वही सब होने वाला है। तो ये इनका हिंदू राष्ट्र होगा, ये इसकी झलक हमें मिल रही है सामने।